और आजमगढ़ में अगवा किए गए 20 साल के प्रभात की हत्या कर दी गई। प्रभात का शव स्कूल के पास खंडहर में मिला है। घटना से गुस्साए ग्रामीण सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया है। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र का नरोत्तमपुर गांव में प्रभात और उसके चाचा पर हमला हुआ था। प्रभात के चाचा तो मौके से भाग गए, लेकिन हमलावरों ने प्रभात को अगवा कर लिया था। पुलिस ने इस घटना के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की आशंका जताई है। पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है। इसके डेड बॉडी की सूचना इसी के घर के पास में हाते में होने की प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल मुझे एडिशनल द्वारा सीओ एसएचओ को मौके पर भेजा गया। मुझे मौके पर आए, उन पर परीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को भी मौके बुला लिया गया है। एसओजी टीम भी इसमें लगी हुई है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो इसके चाचा थे उसको भी चोट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिनको मेडिकल कराया जा रहा है और सभी विधिक कार्रवाई की जा रही हैं। प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है कि इनके परिवार में केवल यही एक लड़का था, बाकी सब बेटियां थीं, जिसके चलते इनकी ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिस कारण ऐसी मृत्यु होने की संभावना जताई जा रही है। सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, कानपुर की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस छानबीन कर रही है। अवैध रूप से बस्तियों में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस बस्तियों में जाकर पूछताछ कर रही है और इसी के आधार पर कार्ड भी अब उनके चेक किए जा रहे हैं। आधार कार्ड उनके देखे जा रहे हैं। चमनगंज, बेकनगंज, अनवरगंज और नौबस्ता चकेरी कल्याणपुर थाना क्षेत्र में से पुलिस का अभियान चल रहा है। बता दें आपको, कुछ दिन पहले कल्याणपुर में हिंदू नाम रखकर 2 बांग्लादेशी महिलाएं मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन मोड में आते हुए अब इस पूरी जगह की छानबीन शुरू कर दी है और उन महिलाओं को भी जेल में डाल दिया है। कुछ जगहों पे ऐसे लोग रह रहे हैं जिनकी जो भाषा है वो बंगाली मूल की है, तो उसको भी क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत है। तो उसी क्रम में हमारी जो लोकल एजेंसीज़ हैं, थाना है और जो हमारी एलआईयू की यूनिट है, वो अपनी गोपनीय जांच कर रही है और उसके बेसिस पे अगर कोई ऐसा पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर, आधार कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं और वीडियो फोटोग्राफी भी कराई, क्या है मामला? हाँ, वो सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे। जहाँ से भी इशू हुआ होगा वहाँ से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा और उसकी जेन्युइननेस जो है देखी जाएगी, क्योंकि जो बंगाली मूल के लोग होते हैं, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, वो भाषा जो है वो बांग्लादेशी और बंगाली की एक ही है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको फिर जो है वो सेग्रीगेट करना, तो उसमें एक गहन जांच की ज़रूरत होती है। कुछ दिन पूर्व 2 बांग्लादेशी युवतियां मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और उस पर एक इनपुट मिला, जिसके आधार पर कानपुर के कई ऐसे मिश्रित आबादियां हैं जहां बांग्लादेशी युवतियों और परिवारों के छुपे रहने की बात सामने आई। अगर सूत्रों की माने तो पुलिस की 60 टीमें इस वक्त कानपुर की अलग अलग बस्तियों और मिश्रित आबादियों में सर्वे कर रही है और इसकी एक रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर पुलिस के अधिकारियों की माने तो कानपुर में लगभग 18 ऐसी जगहें भी चिन्हित की गई हैं जहां आधार कार्ड और इनके वोटर कार्ड्स को भी वेरीफाई कराया जा रहा है। और प्रयागराज में पुलिस को अतीक अहमद और अशरफ की एक और बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली है। कसारी मसारी में अतीक और अशरफ के नाम 15,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन मिली है और इस जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साल 2002 में अतीक और अशरफ के नाम से ये जमीन दर्ज कराई गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस जमीन को कुर्क करने के लिए पुलिस तैयारी कर रही है। पुलिस ने राजस्व विभाग से जमीन की रिपोर्ट तैयार कराई है। ये जमीन सीलिंग की बताई जा रही है, लेकिन स्टेट लैंड सीलिंग की जमीन को अतीक और अशरफ ने कैसे अपने नाम करा लिया, इसकी भी जांच हो रही है। जमीन अपने नाम दर्ज कराने के बाद माफिया अतीक ने अपने लोगों को यहां बसा दिया था। अतीक ने अपने नौकरों को भी यहां रहने के लिए जमीन मुहैया करवाई थी। उधर वाराणसी में 2 जर्जर मकान जो हैं वो धराशायी हो गए, जिसके बाद हालात अब कंट्रोल में हैं। सभी को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। 9 लोग कुल इस मलबे के नीचे दब गए थे, जिनमें से 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 1 शख्स की मौत हो गई है। मकान भरभरा के नीचे गिरे हैं। आसपास के लोगों ने अपनी आंखों देखी बताई है ये घटना कि किस तरह से पहले कंप्लेन की गई, लेकिन कभी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया।
लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ यहाँ युद्ध स्तर पर किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जो लोग मलबे में दबे हुए थे उनको तत्परता से मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उपचार इनका चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। जिस वक्त घटना हुई आप कहाँ थे और क्या पूरा घर ही में थे उस समय। मैं घर में जिस समय गिरा, लेकिन जितना सांस लेने का फोपर होता है उतना हमको जगह मिला था कि मैं अपने लड़के को और मैं खुद उस समय बाहर निकल गया। आप और आपका लड़का कितना हाँ, लड़का था? हमारा 16 साल का लड़का है। किस तरीके से कितना हिम्मत करना पड़ा अंदर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि एक बाबा भयावह मंजर था। अब बाबा विश्वनाथ का आखिरी बात था कि निकल गए। अब और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।